Hello everybody, welcome to my channel Chapter Chat and my name is Pushpanjali. Today let's read a very beautiful and powerful poem by William Blake, that is The Tiger. Why I am telling powerful? Because this poem we can see that this poem is about tiger. You see tiger, it looks very beautiful when you look at the tiger from a distance, but when you go near the tiger you can see how fearful the tiger is. It can easily take you and it can tear you apart. So let's start. So William Blake was born in 1757 and he died on 1827. So this poem written by him, The Tiger, is a world famous poem and read and admired by people all around the world. So let's start. Tiger, tiger, burning bright in the forest of the night, what immortal hand or eye could frame thy fearful symmetry? So here the tiger is used symbolically, that the tiger, the spelling here you must have seen, Blake ने यहाँ पे जो tiger की spelling लिखी है TYGER tiger, और tiger की spelling होती है TIGER. So here Blake has represented in a symbolical way that tiger, tiger, burning bright. So why he is telling burning bright means you can see the tiger जो होता है वो कितना खूंखार होता है. He is the lines that are in the tiger's body, जो टाइगर के बॉडी में जो लाइंस होते हैं वो किस कलर के होते हैं? येलो कलर के होते हैं, जो लाइन होते हैं. तो आप जंगल में जब देखोगे उस टाइगर को तो लगता है कि आग जल रहा है. इतनी पावर होती है टाइगर के बॉडी में और टाइगर के आंखों में, दैट इट कैन बर्न एवरीथिंग. एंड लिटरली अगर आप टाइगर के पास जाओगे वो आपको फाड़ के खा जाएगा. वो इतनी शक्तिशाली होती है टाइगर में, इतनी पावर होती है. सो दैट इज़ वाई द पोएट he is telling that the tiger is literally burning in the forest of the night. और रात में आप टाइगर को देखोगे, जब वो उसकी जो लाइंस होती हैं, उसका जो बॉडी होता है वो जैसे कुछ चीज़ जल रहा हो ऐसे दिखता है, और इसीलिए उसको बोला गया है बर्निंग. What immortal hand or eye could frame thy fearful symmetry? So वॉट इमॉर्टल हैंड और आई, तो यहाँ इमॉर्टल हैंड किसको बोला गया है? गॉड को. जो गॉड ने तुमको बनाया है, वॉट इमॉर्टल, वॉट टाइप ऑफ हैंड, उनके क्या हाथ होंगे जो उन्होंने तुम्हें बनाया है. कुड फ्रेम दाई fearful symmetry. फ्रेम मीन्स मेड. जो भगवान, उनकी हाथें कितनी सख्त होंगी, उनका माइंड कितना शार्प होगा जो उन्होंने तुम जैसा इतना पावरफुल शक्तिशाली एनिमल तुम्हें बनाया है. इन वॉट डिस्टेंस डीप और स्काइज बर्न द फायर ऑफ दाइन आइज. सो यहाँ पे बोला गया है द फायर इन योर आइज. जो टाइगर की आंखों में जो फायर है, जो जितनी तपन है उसकी आंखों में, जितनी गर्मी है, वो कहाँ से लाया होगा. और वॉट विंग्स डन ही अस्पायर, वॉट द हैंड डेयर सीज द फायर. तो यहाँ पे बोला गया है जो गॉड हैं, जो क्रिएटर हैं, जिन्होंने तुम्हें बनाया है, वो ऑन वॉट विंग्स डज ही एस्पायर, मतलब गॉड कौन से विंग्स में बैठ के कहाँ गए होंगे और तुम्हें उन्होंने बनाया होगा. तुम में जितनी पावर है, तुम में जितनी शक्ति है, गॉड को कितना टाइम लगा होगा, कितनी मेहनत लगी होगी तुम्हें बनाने के लिए. हाउ गॉड हैज़ मेड यू. उनको इतनी मेहनत करनी पड़ी होगी, इतनी पावर लगा होगा उनको, खुद को, गॉड को कितना मेहनत लगा होगा, कितना पावर लगा होगा जब उन्होंने तुम्हें बनाया है. जब तुम इतने पावरफुल हो, इतने खूंखार हो, तो सोचो उस क्रिएटर को कितनी मेहनत लगी होगी जिन्होंने तुम्हें बनाया है. एंड वॉट शोल्डर एंड वॉट आर्ट कुड ट्विस्ट द sinews ऑफ दाई हार्ट. तो यहाँ पे बोला गया है व्हाट द क्रिएटर वुड बी अ ग्रेट करेज. जो गॉड हैं उनको कितनी करेज लगी होगी, कितनी मेहनत लगी होगी जो उन्होंने तुम्हें बनाया है. कुड ट्विस्ट द sinews ऑफ दाई हार्ट मीन्स जो sinews होते हैं, मसल्स होते हैं, जब तुम्हारा हार्ट बनाया होगा तो उनको कैसा लगा होगा. एंड व्हेन दाई हार्ट बिगैन टू बीट, व्हाट ड्रेड हैंड, व्हाट ड्रेड फीट. जो वो साइट होगा, जो जब तुम्हें बना रहे थे, वो साइट कितना फियरफुल होगा. व्हेन योर हार्ट बिगैन टू बीट, जब तुम्हारा हार्ट बीट करने लगा तो उस टाइम पे कितनी पावर लगी होगी और तुम कितने खूंखार हो गए उस टाइम व्हेन यू स्टार्टेड ब्रीदिंग. और तुम्हारे हैंड्स और तुम्हारे फीट कितने ताकतवर होंगे. वॉट द हैमर एंड वॉट द चीजल,
In what furnace was thy brain? So यहाँ पे in what the hammer and what the chisel, here the poet is comparing God or the creator to a blacksmith. Blacksmith कौन होते हैं? जो लोहे की चीज़ें बनाते हैं, जो लोहे के चीज़ें बनाते हैं. So here what thy hammer and what thy chain. तो कौन सा हैमर और कौन सा चेन उन्होंने यूज़ किया होगा जब when he made this fearful and ferocious animal. In what furnace? Furnace means जो जगह जहाँ पे ये गोल्डस्मिथ काम करते हैं उस जगह को फर्नेस बोला जाता है. तो in what furnace had the creator made you? Was thy brain and what the anvil and what thy grasp? Anvil means the metals. जो blacksmiths लोग जिस एक जगह एक मेटल होती है उनका जिस पे हथौड़ा मार मार के वो किसी चीज़ को बनाते हैं. तो क्रिएटर ने कौन सा एनविल यूज़ किया होगा और तुम्हें बनाया होगा. एंड ड्रेड क्लास्प. क्लास्प मीन्स द क्लॉज, ग्रास मीन्स द क्लॉज. जो क्लॉज हैं तुम्हारे वो कितने खूंखार हैं, कितने मजबूत हैं. डेयर इट्स डेडली टेरर क्लास्प. हाउ द क्रिएटर कुड हैव हाउ क्रिएटर क्रिएटेड यू. उनको कितनी मेहनत लगी होगी, उनको कितनी सोचना पड़ा होगा तुम जैसे एक इतना टेरिफाइंग एनिमल को बनाने के लिए. When the stars blow down their spears and water heaven with their tears. जो क्रिएटर हैं उन्होंने तो तुम्हें बनाया. तुम्हें जब तुम्हें बना रहे थे, तुम्हें देखकर जो स्टार्स होते हैं स्काई में, जो स्टार्स होते हैं वो भी बो डाउन करने लगे. द स्टार्स ऑल्सो बो डाउन टू इन रिस्पेक्ट टू यू. जो स्टार्स हैं स्काई में उन्होंने ये चीज़ देखकर स्टार्स ने भी तुम्हारे आगे बो कर दिया, मतलब तुम्हारे आगे सर झुकाया. एंड वाटर हेवन विद देयर टीयर्स. वाटर हेवन मीन्स जो स्टार्स हैं रो के उन्होंने इतना रोया कि हेवन जो है वो आंसुओं से भर गया. डिड ही स्माइल हिज वर्क टू सी, डिड ही हु मेड द लैम्ब मेड दी. सो जब गॉड ये सब चीज़ें कर रहे थे, जब गॉड ये चीज़ बना रहे थे, क्या उनको रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने क्या बना दिया है? डिड गॉड रियलाइज़ कि उन्होंने क्या बनाया है? इतना फेयरफुल उन्होंने कैसे बना दिया? डिड ही हु मेड द लैम्ब मेड दी. लैम्ब हियर रिफर्स टू क्राइस्ट. यहाँ लैम्ब रेफर कर रहे हैं क्राइस्ट को. जो क्रिएटर हैं जिन्होंने लैम्ब को बनाया. लैम्ब यू कैन से लैम्ब कितना सॉफ्ट होता है. जहाँ आप देखोगे टाइगर, ही इज़ अ फियरफुल एनिमल. वो किसी को भी फाड़ के, वो अपना इतना पावर है उसमें, किसी को भी चीर फाड़ के वो खा सकता है. और अदर साइड जो लैम्ब हैं वो कितना सॉफ्ट होता है. लैम्ब हियर रिफर्स टू जीसस क्राइस्ट. वही आपने जिस टाइगर को बनाया आप ही हो जिसने जीसस क्राइस्ट को बनाया. जीसस क्राइस्ट कैसे हैं? ही इज़ वेरी पोलाइट, ही इज़ वेरी लविंग, ही इज़ वेरी हम्बल. जीसस क्राइस्ट कभी किसी को मारना तो दूर, किसी को हाथ उठा भी नहीं सकते. ही इज़ सो हम्बल, ही इज़ सो लविंग, ही इज़ सो केयरिंग. और वो दुनिया में सबसे प्यार करते हैं और वो प्यार बांटते हैं. और जहाँ एक तरफ क्रिएटर ने जीसस क्राइस्ट को बनाया है जो इतने हम्बल हैं, इतने पोलाइट हैं, इतने लविंग हैं, दूसरी तरफ उन्होंने ये टाइगर को बनाया है जिसके अंदर लव की कोई एक पॉइंट भी उसमें लव नहीं है. रैदर ही इज़ वेरी फियरफुल, ही इज़ वेरी एनर्जेटिक एंड ही हैज़ द एनर्जी टू किल एनीबडी. तो यहाँ पे जो थीम है जो हमें दिखाया गया है, जो बेसिक थीम है इसकी, वो है द पावर ऑफ गॉड और द क्रिएशन ऑफ गॉड. यू कैन से गॉड की क्रिएशन देखो कि एक तरफ उन्होंने टाइगर बनाया है और दूसरी तरफ वहीं पे उन्होंने गॉड जीसस को बनाया है और बाकी सारे सॉफ्ट चीज़ों को बनाया है. दिस यूनिवर्स इज़ फुल ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स, स्टार्स, मून, सन, प्लांट्स, एनिमल, फ्लावर्स, एवरीथिंग. तो गॉड की जो क्रिएशन है वो बहुत यूनिक है. जिस तरफ वहाँ पे उन्होंने इतने पोलाइट और मासूम चीज़ें बनाई हैं, उस तरफ दूसरी साइड अगर आप देखो तो उन्होंने कितनी खूंखार चीज़ें भी बनाई है. सो वी कैन से आवर यूनिवर्स इज़ फुल ऑफ मैजिकल थिंग्स and who is the creator of all these things? God is the creator of all these things. So the last stanza is, tiger, tiger, burning bright in the forest of the night, what immortal hand or eye dare fearful symmetry, dare frame. So here the first line and the last line are the same. कि God is it you that you have created such a fearful animal? So this is the end of the poem. Hope you liked my poem. Please press the like button, and if you have any questions, put your questions on the comment box, and please do subscribe to my channel. Thank you.